वो मन। बहुत पुरानी कहावत है कि हम जैसा अन्न खाते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे घर की स्त्रियों को हमें प्रसन्न रखना चाहिए ताकि वह रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन बनाए, जिससे कि आपका मन भी प्रसन्न रहे और आप भी प्रसन्न रहे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इसके संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक जेल में एक जेलर था और उसी जेल में एक हत्यारा था जिसने अपनी मां की हत्या की थी। वह उस जेल में रसोइया था, परंतु वह खाना बहुत स्वादिष्ट बनाता था। तो जेलर ने सोचा कि मैं इसको जेल से छूटने के बाद अपने घर में रसोइये का काम दूंगा। परंतु जब भी वह रसोइया रसोई घर में खाना बनाता तो उसने जो अपनी मां का खून किया था उसी के प्रति बार बार विचार आने लगे। तो एक दिन जेलर को स्वप्न आया कि उसने भी अपनी मां का खून कर दिया। वह सुबह घबराया हुआ उठा कि मेरे मन में जो मैं अपनी मां को इतना प्यार करता हूं, उसकी पूजा करता हूं, उसके बारे में इतना बुरा ख्याल कैसे आना संभव है। तो जेलर ने जब ये भयंकर स्वप्न देखा तो वह हड़बड़ाकर उठा और उसने सबसे पहले अपने घर के रसोइये को बुलाया और उससे बहुत प्यार से पूछा कि हे भाई, तुझे किसी प्रकार की मेरे घर में परेशानी तो नहीं है, या तुम खाना बनाते समय तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं। तब उस रसोइये ने कहा कि जेलर साहब, मैंने जो भी पाप कर्म किया अपनी मां की हत्या करके, बार बार खाना बनाते समय मेरे मन में वही विचार आता है। उसने उस रसोइये को तो कुछ नहीं कहा, परंतु वह ये बात समझ गया कि जैसा हम खाना बनाते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर आता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब भी स्त्री खाना बनाती हो तो उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। आप कोशिश करें कि उस समय उसको कुछ गलत ना बोलें या उसका अपमान ना करें। आपने देखा होगा कि जब स्त्री प्रसन्न होती है तो वह रसोई में या कोई भजन चलाकर या वो कोई गाना गुनगुनाते समय आपका जब भोजन तैयार करती है तो वह खाना कितना स्वादिष्ट बनता है, या आप वो खाना कितने चाव से खाते हैं। परंतु आपने कभी ये नोटिस किया है कि जिस दिन आपका अपनी पत्नी से झगड़ा हो तो उस झगड़े की आवाज आपको रसोई में भी सुनाई देती होगी, जब वो बर्तन को जोरों से इधर उधर पटकती होगी। तो इसका अर्थ केवल बताने का मेरा यही है कि अगर स्त्री का मन अच्छा नहीं है या आपका उस समय पे झगड़ा हुआ है तो उस समय वह जो खाना बनाएगी वो बिल्कुल भी ना तो स्वादिष्ट होगा और ना ही उसका आपके स्वास्थ्य पर कोई अच्छा प्रभाव होगा। इसीलिए स्त्री का रसोई घर में सकारात्मक होना और प्यार से भोजन बनाना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं आपको रसोई घर से जुड़ी हुई वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी कि उनके केवल फेरबदल से ही आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने लगेंगे। वास्तुशास्त्र का कतई भी यह अर्थ नहीं है कि आपको रसोई घर पूरा तुड़वाकर ही सकारात्मक प्रभाव आएगा। नहीं, आप कुछ चीजों का केवल जगह बदलने से भी वास्तुशास्त्र के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। अब मैं आपको रसोई घर के लिए दिशाएं बताना चाहूंगी कि किस दिशा में रसोई घर बनाना सबसे अच्छा है। तो रसोई घर अगर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाएं, यानी कि दक्षिणी पूर्व दिशा में बनाएं, तो वह सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वह आग्नेय कोण है और रसोई में सबसे महत्वपूर्ण अग्नि यानी कि गैस स्टोव होता है।
और आगन्य कोण के देवता शुक्र महाराज हैं। जैसे कि हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और धीमी आवाज में गाने बज रहे होते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि शुक्र महाराज म्यूजिक को भी डोनेट करता है। तो उसी प्रकार से अगर आपकी पत्नी का मन अच्छा होगा तो वह आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी, जिससे कि आपका मन भी प्रसन्न होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो सबसे अच्छी दिशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद आप साउथ में भी, नॉर्थ वेस्ट में भी, ईस्ट में भी रसोई घर बना सकते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आपके स्वास्थ्य के लिए किस दिशा में देखकर खाना बनाना या स्टोव की दिशा कौन सी होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप खाना बनाएं तो आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। साउथ वेस्ट दिशा में आपका मुंह कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट दिशा को हम राहु केतु की जोन मानते हैं। जब भी कोई स्त्री साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके खाना बनाएगी तो उसके जीवन पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव आ जाएगा। आप ये नोटिस करने लगेंगे कि वह स्त्री बहुत ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है। जैसे कि स्त्री इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि वो कभी भी एक बात को करने के लिए पहली बारी में हामी नहीं भरेगी। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूं कि जैसे कि उस स्त्री के हस्बैंड ने सोचा कि चलो मैं आज जल्दी अपने घर जाकर अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसके घर ले जाता हूं। परंतु जब उसने अपनी वाइफ को यह कहा कि चलो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, आज नहीं, हम फिर कभी चलेंगे। लेकिन बाद में उसने हामी भर दी। तो मेरा केवल आपको यह बात बताने का अर्थ इतना है कि जब भी स्त्री साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके पूरा दिन खाना बनाती जाएगी तो उसके मन में नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक आने लगेंगे। वह स्त्री धीरे धीरे पूरी तरह नेगेटिव होती जाएगी और इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि वो कभी भी एक बात को करने के लिए एक बारी में हामी नहीं भरेगी। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फिर आप क्या कर सकते हैं। जो भी आपका रसोई घर में अलमारियां होती हैं जिसमें आप दालें, मसाले, हैवी सामान अगर कुछ भी रखना चाहते हैं तो वह अलमारियां या राशन आप साउथ वेस्ट दिशा में बनवाइए और खिड़कियों का स्थान आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूं कि नॉर्थ डायरेक्शन हमारी खुली या हवादार या लाइट डायरेक्शन होती है। तो आपका खिड़कियां या एग्जॉस्ट फैन जो भी हो वह आप नॉर्थ डायरेक्शन में बनवाइए। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि स्टोव और पानी का सिंक एक ही सीध में ना हो। अगर किसी कारणवश आपको ऐसा करना पड़ रहा है तो आप एक किसी प्रकार का पार्टीशन जरूर सिंक और स्टोव के बीच में रखवाइए, क्योंकि अग्नि और पानी का एक सीध में होना शुभ नहीं होता। और आप जितने भी मिक्सी हैं या ओवन है या फ्रिज है या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो वह आप कोशिश कीजिए कि साउथ ईस्ट दिशा में ही रखना प्रेफर कीजिए। बाकी आप इसकी भी कोशिश कीजिए कि आपकी रसोई घर का नल बिल्कुल भी ना टपके, क्योंकि पानी जो होता है वह चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा को हम लिक्विड कैश भी समझते हैं। तो जैसे जैसे आपका पानी किचन में व्यर्थ बहेगा वैसे वैसे भी आप समझ सकते हैं कि धन की हानि होनी शुरू हो जाएगी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर स्त्री जिस दिशा में खाना बनाती है उसके बिल्कुल पीछे रसोई का मेन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा जिसकी भी रसोई घर में होगा तो उस स्त्री के पैरों में और कमर में
दर्द आना शुरू हो जाएगा। और रसोई घर में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ब्लैक ग्रेनाइट ना हो, उससे नाभि के नीचे की स्त्री को परेशानियां शुरू हो जाएंगी या आप बार बार गायनाकोलॉजिस्ट के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप रसोई घर में मंदिर ना बनाएं और आपकी रसोई घर और टॉयलेट की दीवार एक ना हो। रसोई घर में कभी भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए, ना हमें कोई शीशा ही लगाना चाहिए, वह शुभ फल नहीं देगा। तो जैसा कि आपने देखा, आप बिना तोड़फोड़ किए भी अपने रसोई घर में कुछ चीजों का केवल हेर फेर बदल कर ही अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं, जिससे कि आपकी घर की स्त्री भी प्रसन्न रहेंगी और आपको स्वादिष्ट भोजन खिलाकर आपके स्वास्थ्य का पूर्णतः ध्यान भी रखेंगी। और आपसे मेरा अनुरोध है कि वास्तुशास्त्र का अर्थ मैं फिर कहूंगी, यह कतई नहीं होता कि आप तोड़फोड़ करके ही अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर आए। अगर आपको मेरी दी हुई गई जानकारी अच्छी लगी या आप मुझसे अपने जीवन की जुड़ी हुई अन्य किसी समस्या के बारे में मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मेरे नंबर नीचे दिए हुए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। आप मुझसे अपनी जीवन की किसी भी समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।